नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज निकल के सामने आ रही है, खास करके भारत के लिए और चाइना के लिए हो सकता है कि बुरी न्यूज हो। और दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें हिम्मत और हौसला मिलती है और हम और भी अच्छे लेक्चर्स बना पाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं हम लोग इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आपसे हम जस्ट इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोगों को भी एक कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलते रहे, एक मोरालिटी बूस्ट होते रहे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ये न्यूज़ निकल के आ रही है G7 की मीटिंग से, जहां पे G7 लीडर्स ने ये निर्णय लिया है कि वो $40 ट्रिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इस प्लान का नाम है, इसका एक स्लोगन उन्होंने दिया है जिसका नाम दिया गया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और इसको बनाया गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, चाइना ने 100 देशों से भी ज्यादा देशों में अपने BRI के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस फैला के रखा है। चाइना क्या करता है कि इन सारे जो कंट्रीज हैं, जो थोड़े इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज हैं, उनको वो लोन देता है और उन लोन के बदले में उनकी जमीन हड़प लेता है, उनके पोर्ट्स हड़प लेता है। और ये इस तरह से एक इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म कर रहा है। और इसी को काउंटर करने के लिए G7 कंट्रीज ने अपना इनिशिएटिव लिया है, जो कि ट्रांसपेरेंट इनिशिएटिव होगा। इसमें चाइना की तरह कोई कैच नहीं होगा, चाइना की तरह देशों को लूटा नहीं जाएगा और ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके किया जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उन कंट्रीज में जो कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा जिस तरह से चाइना कर रहा है। और इसको मेजरली सपोर्ट US कर रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए, और बाकी सारे जो G7 के कंट्रीज हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें आप पूछेंगे कि क्या भारत को इनविटेशन मिला था, तो जी हाँ, भारत को भी इनविटेशन मिला था G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग में जा नहीं पाए, क्योंकि भारत में अभी कोरोना का सिचुएशन उतना अच्छा हुआ नहीं है, और जिसके कारण उन्होंने इस मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड किया था। ये 2 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड लीडर्स एक मंच पे मिले हों और वो भी इन पर्सन मिले हों, और ये सब हो पाया है सिर्फ चाइना की वजह से। हाँ, ये हम जान ले कि ये देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत चाइना का CPEC प्लान भी आता है, जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके तहत चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से लेके अरेबियन सी तक चाइना एक रूट बना रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मोर देन 100 कंट्रीज को इन्वॉल्व कर चुका है। तो हम जान लें कि G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं। तो G7 कंट्रीज में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। हालांकि भारत को भी इनवाइट किया गया था G7 मीटिंग में, लेकिन भारत G7 कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। और ये न्यूज़ निकल के आया है व्हाइट हाउस के हवाले से, और व्हाइट हाउस का ऑफिशियल पेज का भी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट में आप लोगों को पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। और इसे यूरोप में पूरा बहुत ही वाइडली कवर किया जा रहा है, पूरे यूरोप में। इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत ही सीरियस बातचीत की गई है। क्लाइमेट चेंज को लेके वर्ल्ड लीडर्स इस बार सीरियस हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कुछ कर चुका है। भारत सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर चुका है, भारत ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट कर चुका है और अपने कार्बन एमिशंस को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। और अभी जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिट करने वाले कंट्रीज हैं वो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, और ये अभी तक कार्बन एमिशन कम नहीं कर रहे थे। लेकिन इस बार के मीटिंग में इन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि जी हाँ, हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तो ये हम जान ले कि ये G7 मीटिंग हुआ कहाँ था। ये G7 मीटिंग हुआ था कार्बिस बे होटल, कार्बिस बे में, जो कि सेंट आइव्स, कॉर्नवॉल, इंग्लैंड में है। और ये मीटिंग हुआ था फ्राइडे जून 11 को स्टार्ट हुआ था। तो इसमें भारत के लिए क्या है दोस्तों, देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत को भी इससे इनडायरेक्टली फायदा होगा। और कैसे फायदा होगा कि देखिए, जैसे कि इन कंट्रीज ने यह भी प्लान किया है कि कोविड-19 के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में इन्होंने कहा है कि 1 बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन को ये देंगे। और इसमें भारत किस तरह से मदद करेगा, भारत इन वैक्सीन को बनाएगा, और जब भारत इन वैक्सीन को बनाएगा और दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को भी इस चीज़ से फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेक्चर।
अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।